जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल यूज सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी कंपनीज़ के बारे में। फंडामेंटल जो कंपनी स्ट्रॉन्ग्स है, बेसिकली उनका जो प्राइस है वो बिलो 100 है, और बेसिकली वो कंपनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल उनके अच्छे हैं, वो आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। दोस्तों बेसिकली क्या है कि ये कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो चाहते हैं कि भाई उनको कुछ ऐसे प्राइस रेंज के शेयर्स मिले जिनकी जो कॉस्टिंग होती है वो कम प्राइस हो, उनके जो प्राइस कम हो बट फंडामेंटल उनके अच्छे हो। दोस्तों देखिए, हर पर्सन जो होता है वो 1000 रुपये के 2000 के शेयर नहीं ले सकता है, बट वो चाहता है कि कुछ कम प्राइस के तो शेयर मिले ताकि वो शेयर को बाई कर सके, धीरे धीरे करके ऐसा ही मोड़ के हिसाब से बाई कर सके। क्योंकि देखिए, रिटेल इन्वेस्टर पर्सन या एवरी स्टॉक मार्केट के जो पर्सन जो इन्वेस्ट करता है वो सारे एक ही लेवल के नहीं होते हैं। कई ऐसे लेवल्स के पर्सन्स होते हैं जो हाई रेंज के स्टॉक बाई करते हैं, जबकि सबको पता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है उनको ही पता है, और जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो आपको रिटर्न मिलता है वो हमेशा आपकी कैपिटल पे मिलता है, नॉट आपके शेयर प्राइस पे मिलता है। जितना आपने इन्वेस्ट करा है उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन फिर भी कई बिगनर्स लेवल के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो बेसिकली क्वेरीज होती हैं, और वो चाहते हैं कि भाई उनके शेयर प्राइस कुछ ऐसे कम प्राइस के मिले और बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रांग हो। देखिए दोस्तों, मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि जो नए बिगनर लेवल के जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि देखिए, एक बिगनर लेवल पे जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं और वो आने वाले टाइम में दूसरे जो बिगनर लेवल के रिटेल इन्वेस्टर है वो मिस्टेक ना करें, ताकि उनकी जो कैपिटल है, उनका जो पैसा है वो मार्केट में बर्न ना हो, और वो 80% वाली कैटेगरी में ना आके 20% वो 10% वाली जो कैटेगरी होती है उसमें जाए और शेयर मार्केट में पैसा अर्न कर सके, अपना लॉसेस ना करें। तो दोस्तों वो कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा जल्दी स्पीडली चलेंगे, ताकि इसमें अप्रॉक्स हम 10 स्टॉक को कवर करना है तो हम जल्दी स्पीडली चलेंगे। अगर आप बेसिकली फिर भी अगर किसी की कंपनी बैलेंस शीट आप पैनल आप चेक करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप प्रॉपर जिस भी कंपनी चाहे बैलेंस शीट पीएनएल आप इजीली चेक कर सकते हैं। बाकी आप किसी कंपनी का और डिटेल आप जानना चाहें तो वेबसाइट पे हर कंपनी की डिटेल अवेलेबल होती है। दोस्तों जल्दी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अब आ गए हैं फर्स्ट कंपनी पर। फर्स्ट कंपनी को आप देख सकते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी का भी चार्ट पैटर्न है वो ठीक नहीं हुआ है, इसने भी अपने शेयर होल्डर को अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। बेसिकली ये इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, इसलिए ये शेयर प्राइस आपको डाउन प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे है कंपनी की। बेसिकली कंपनी का काम क्या है? कंपनी जो बेसिकली एयरलाइंस, होटल, पैकेजिंग वगैरह में काम करती है, आपकी टिकटिंग में काम करती है, टैक्सी में काम करती है, ये क्रूज़ में आपकी टिकट बुक करनी हो, शिप में बुक करनी हो, उस तरह की टिकटिंग में काम करती है। आपने कोई पैकेज बनाना हो, कहीं आपने कहीं घूमने जाना हो, या बेसिकली कहीं टूर पर जाना हो आपने, तो हर तरह के पैकेजिंग में आपकी हेल्प करती है। टैक्सी, ट्रेन, बसेस, हर तरह की कैटेगरी में काम करती है, और अच्छे खासे लोएस्ट कमीशन पे भी काम करती है। मतलब आपको अच्छे प्राइस रेंज मिलती है, आपको कम्पिटिटिव प्राइस अच्छा मिल जाता है आपको हर तरह के रूम्स वगैरह का। जैसे कई आप रूम्स वगैरह देखते हैं आउटडोर, कहीं आप घूमने के लिए या पैकेज के हिसाब से, तो उसमें हर तरह के पैकेज में आपको हर तरह के एक रूम्स वगैरह या जो भी हर तरह की डिटेल, होटल की डिटेल, आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं इनके अंदर। तो आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में विचार करते हैं। कंपनी अच्छी है, इसका रेवेन्यू अच्छा है, पीएनएल अच्छा है कंपनी का, बट अभी थोड़ा सा इसमें स्लो डाउन चल रहा है, और दोस्तों यही राइट टाइम होता है किसी भी अच्छे शेयर में एंट्री करने का। आप चाहें तो शेयर के बारे में भी विचार आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें प्रॉपर रिलेटेड क्या है, आपका सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्लैगशिप ब्रांड्स है इजी ट्रिप। तो बेसिकली जैसे देखते हैं ट्रैवल टिकट प्रोवाइड करती है, ये ट्रैवलिंग के रिलेटेड जो भी वर्किंग होता है ये सारा वर्किंग करती है कंपनी ये। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है और काफ़ी अच्छे लेवल से वर्किंग भी कर रही है। दोस्तों इसका शेयर का प्राइस मत देखना, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और ये मिड कैप टाइप की कंपनी, स्मॉल कैप मिड टाइप की कंपनी है, और इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5-60% के आसपास रिटर्न दिए हुए हैं। और रिटर्न जब ये अप्रॉक्स अपने ये प्रीवियसली अप्रॉक्स 2 ईयर्स के प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा है। दोस्तों कंपनी अच्छी है और प्रॉपर अपने कंसोलिडेशन फेस में है। यही टाइम होता है दोस्तों को किसी भी शेयर को बाय करने का। अब देखो अभी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर शेयर को बाय नहीं करेगा जब ये शेयर 37 का 50 रुपीज़ हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तब इस सब भागती हुई ट्रेंड को सब पकड़ेंगे इसको। अभी कोई बाय नहीं करेगा दोस्तों, बट
हम सब गलत करते हैं ये चीज़, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जब ट्रेंड प्लेटफॉर्म पे है, जब शेयर प्रॉपर अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, ये फंडामेंटल अच्छे हैं, वो प्लेटफॉर्म पर रुका हुआ है, वो कंसोलिडेशन फेस में है, तो दोस्तों तब आप शेयर को बाय करो, ताकि जब रैली दिखाए तो आपको प्रॉपर एक अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न मिल सके दोस्तों। इसलिए ये राइट टाइम होता है किसी भी शेयर को बाय करने का कंसोलिडेशन फेस के अंदर। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। कंपनी बेसिकली 1990 से इनकॉर्पोरेट है। आपसे बोलते हो कंपनी को अच्छा खासा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, अप्रॉक्स 33 ईयर्स का आसपास का एक्सपीरियंस है कंपनी को। आप देखते हो ये यार्न में काम करती है, टावल में काम करती है, बेडशीट में काम करती है, पेपर केमिकल में काम करती है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। बेसिकली बिजनेस कई टाइप के बिजनेस है, ये पेपर केमिकल हुआ, टॉवल हुआ, बेडशीट्स हुआ, इसमें कई तरह की कंपनी काम करती है और इसका पेनल भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। आप चाहे तो इस कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है हाईटेक पाइप। दोस्तों हाईटेक पाइप भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये भी इसमें भी बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, इसलिए आपको इतना ये सस्ते प्राइस पे शेयर मिल रहा है। इसमें भी 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स का अप्रॉक्स 217% के आसपास के वो भी दिए, रिटर्न भी दिए हैं। और बेसिकली ये पाइपिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। स्टील के पाइप, स्ट्राइप पाइप्स टाइप की कंपनी है ये, वो बनाती इक्विपमेंट बनाती है ये प्रॉपर। आप देख सकते हैं या डब्ल्यू स्टील राउंड देखते हैं, सेक्शन पाइप हुआ, कोल्ड रोल्ड टाइप्स हुई, इंजीनियर प्रोडक्ट्स हुए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इसका कंपनी का नेटवर्क है। इसे बाहर रिसेशन से कोई मतलब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। आप चाहे तो कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है मदरसन एम सुमी। इसे बेसिकली एम सुमी को बोल सकते हो आप इसे आप, क्योंकि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 38% के आसपास रिटर्न भी दिए हैं दोस्तों। ये वायर केबल्स की कंपनी है बेसिकली, ये इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ये मिड कैप टाइप की कंपनी है ये, और बेसिकली इसके पास मार्केट का अप्रॉक्स 40% का जो शेयर है वो कैप्चर करा हुआ है दोस्तों। वही चीज़, शेयर प्राइस को मत देखना, शेयर प्राइस को मत देखना। कंपनी अच्छी है, आप चाहो तो उसके बारे में विचार कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है आपको ये। अभी जस्ट अपने ये पुराने लेवल पे ही चल रही है अप्रॉक्स ये, और जब इसमें रैली आएगी फिर वही बात होगी। जब रैली आएगी तब सब भागेंगे इसको लेने के लिए दोस्तों। यही टाइम होता है अच्छे शेयर को बाय करने का। बस आपको क्या करना होता है, कुछ अच्छे फंडामेंटल शेयर अपने अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो आपकी टोटल अमाउंट में मिलते हैं, कैपिटल में मिलते हैं, नॉट आपकी क्वांटिटी में मिलते हैं, आपकी शेयर प्राइस पे मिलते हैं। बट फिर भी कई बिगिनर्स लेवल के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ छोटे प्राइस के शेयर मिले और अच्छे शेयर हो, तो बेसिकली उनके लिए ये शेयर्स है। वो चाहे तो इस तरह के शेयर में भी जा सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं, और क्योंकि प्रॉपर अपने कंसोलिडेशन फेस के अंदर है और आने वाले टाइम में वो अच्छे खासे रिटर्न देंगे इनको। बट दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी भी स्टॉक में आप एंट्री करते हो तो हमेशा छोटे अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी में भी जाओ, ताकि मार्केट में कभी भी किसी तरह कोई करेक्शन आया तो उसको आप एवरेज कर सको कंफर्टेबली। वन टाइम में दोस्तों कभी इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना आप एक बार लगाओगे, सेकंड टाइम स्टॉक मार्केट से गायब हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गायब हो गए आप दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों बैंक बहुत अच्छा बैंक है, ये ग्रो कर रहा है अच्छा। आप देखते हैं 5 ईयर्स में आपने इसने 160% के आसपास रिटर्न दिए हैं इतने शेयर होल्डर्स को, और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा बैंक है दोस्तों। ये बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है, और इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया है लेवल का। आप चाहे तो स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है इक्विटा फाइनेंस बैंक। इक्विटा फाइनेंस बेसिकली कंपनी ये भी अच्छी है। ये बेसिकली स्मॉल जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल जो पर्सन्स होते हैं जो छोटे छोटे लोन लेते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है, ताकि बेसिकली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं उनके ऊपर कम ध्यान देकर इन पे ज़्यादा ध्यान देती है, ताकि इनमें पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि बड़ा कोई कॉर्पोरेट हाउस इनको इन्होंने लोन दिया वो डूब गया तो इनको लॉसेस, इतने ज़्यादा लॉसेस होंगे कि ये दोबारा रिकवर नहीं हो पाएंगे, लाइक येस बैंक की तरह। आप देख सकते हो आप इसी तरह ये कंपनी शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ये अच्छी खासी ग्रो कर रही है। आप देखते हैं अपने शेयर होल्डर को इसने अप्रॉक्स 160% के आसपास के रिटर्न दिया 5 ईयर्स के अंदर। आप चाहो तो इस शेयर के बारे में विचार आप कर सकते हो दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है ये। और नेक्स्ट शेयर भी दोस्तों उसी सेक्टर से बिलोंग करता है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी जस्ट स्टॉक मार्केट में अभी लिस्ट हुआ है ये, और ये भी बेसिकली उसी तरह का इक्विटा की तरह यही फाइनेंस बैंक है। ये भी अपने स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिस तरह के स्मॉल आपके बोल सकते हो आप इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली, उनको इन्वेस्टर्स हुए आपके, या जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो
छोटे छोटे लोन लेते हैं, उनको बेसिकली ये टारगेट करते हैं ज़्यादा। वही कॉर्पोरेट का कम सेम इनका इनका भी वही बिजनेस है, अपने कॉर्पोरेट पे कम ध्यान देकर इन तरह के छोटे पर्सन से, ये छोटे जो बिजनेस करते हैं उन पर ध्यान देते हैं, ताकि उनका पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं इस तरह पे। जिस तरह आज के टाइम में बेसिकली जो HDFC, ICICI और इनको को अभी ये फोकस है वो चेंज हो चुका है। ये भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को भी लोन देते हैं, बट इनका जो मेन फोकस होता है वो छोटे पर्सनस पे होता है, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स पे होता है, छोटे जो बेसिकली जो लोन लेते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, ताकि उनको ये लोन देकर अपना जो भी इंटरेस्ट, क्योंकि बेसिकली बैंक की इनकम क्या होती है, बेसिकली बैंक की इनकम मेन इंटरेस्ट से होती है, तो वही इनका ज़्यादा फोकस होता है कि छोटे पर्सन को ये लोन देंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है IRFC को देखते हो आप। वही चीज़ है जैसे मैंने आपको सारे शेयरों में बताया, अभी तक सारे शेयर जो है अभी अपने कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, अभी कोई बात नहीं करेगा। जैसे ही IRFC ने रैली दिखाई तो हर न्यूज़ चैनल पे सब इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये भी शेयर अच्छा है, आप चाहो तो इसके बारे में फर्दर स्टडी करके इसके बारे में विचार कर सकते हो आप, क्योंकि दोस्तों अभी भी देखिए ये शेयर जो है 92 के अप्रॉक्स से टच करके डाउन में आया है। दोस्तों अगर ये आपको शेयर थोड़े देर मतलब गिरावट के माहौल में मिलता है तो इस शेयर के बारे में भी आप विचार कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो तो। देखते हो आप, ये बेसिकली 1986 से इनकॉर्पोरेट कंपनी है ये। इसका बेसिकली काम क्या है, ये इसका कंपनी का काम है फाइनेंस करने का काम है। जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं उनको कंपनी फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट के लिए। आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में भी आप विचार कर सकते हो आप। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है ज़ोमैटो। दोस्तों ज़ोमैटो बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है, बट इसको कवर करने का रीज़न ये है क्योंकि ये बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड है। जैसे आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में जो क्या है, आने वाले टाइम में बेसिकली जो वर्किंग है बेसिकली वो ऑनलाइन है। इसी तरह का ये कंपनी जो है बेसिकली क्या कर रही है, अपना ये बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपने लॉसेस झेल रही है, लॉसेस कर रही है अपने, ताकि बड़ी बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ताकि मार्केट कैप्चर करेगी तो आने वाले टाइम में इसके भी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट हो पाएंगे। जब ये देखिए, जब से आप ये स्टॉक में भी लिस्ट हुआ है, इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। बीच में ये स्टॉक अच्छा खासा क्रैश भी हुआ था और बहुत अच्छा बाइंग लेवल दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 43-44 रुपीज़ के आसपास का शेयर आया था ये, तो बहुत अच्छा टाइम था। बट नॉट टाइम अभी आपका निकला नहीं है, अभी भी राइट टाइम है। आप चाहो तो इस शेयर के बारे में विचार कर सकते हो, क्योंकि अभी भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। आप चाहो तो शेयर के बारे में विचार करते हो, आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। जैसे आप देख सकते हो ये 2010 की इनकॉर्पोरेट कंपनी है, ये 23 कंट्री में वर्किंग करती है। ये इसकी अपनी फूड डिलीवरी पार्टनर आप देख सकते हैं, फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इनके एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं ये देख सकते हैं आप। और बेसिकली ये एवरी मंथ 10.7 मिलियन कस्टमर को ये फूड मंथली डिलीवरी करती है, आप देख सकते हैं। अब इसके हम जस्ट एक इसकी मैं आपको एक पैनल दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने बेसिकली क्या अपनी बेसिकली बिजनेस के लिए कितना पैसा अपना बर्न किया। पहले कंपनी सेल देखते हैं आप, 1024 थी, 1112 थी, 1211 थी, 1414 थी, 1661 थी, 1948, 2056, 2416। आप देखते हैं बेसिकली कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना एक्सपेंस किया है। जितना कंपनी का बिजनेस है उससे ज़्यादा कंपनी ने एक्सपेंस किया है। रीज़न ऑफ क्या है, मार्केट कैप्चर करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही होता है, नई कंपनियों को मार्केट कैप्चर करने के लिए पैसा बर्न करना पड़ता है। और कंपनियाँ पहले आप लॉसेस देखते हैं, पहले 535, 488 आप देखते हो ऑपरेटिंग ये लॉसेस हैं। अब हम कंपनी का देखेंगे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस देखेंगे। आप देखते हैं पहले कंपनी का जो नेट लॉस था 434, फिर 67 हुआ, फिर 360 हुआ, 186, 250, 346, 188, देन कंपनी अब प्रॉफिट में आई है। दोस्तों आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। आप एक बार अभी जैसे सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे अक्टूबर में, तब आप इसका रिजल्ट देखने के बाद अगर आपको इसमें कुछ पॉजिटिव मोड लगे, आपका पॉजिटिव मूव लगे किसी भी तरह का, तो इस शेयर के बारे में यह विचार कर सकते हो आप। क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर कंपनी आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट अगर दिखाती है सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर जो दोस्तों रैली जरूर आएगी इसके अंदर। तब आप चाहो तो शेयर के बारे में, अपने शेयर के बारे में विचार आप कर सकते हो आप। दोस्तों नेक्स्ट हो गए प्रदीप पोस्ट भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 63% के आसपास रिटर्न दिए जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। अप्रॉक्स 1 ईयर बोल सकते हो आप इसके अंदर। दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि इसके जो बेसिक शेयर होल्डर के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, और हर म्यूचुअल फंड ने, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने, LIC ने, SBI ने,
काफ़ी ने बहुत अच्छी स्टेक लिया हुआ है और स्टेक पे स्टेबल है। इवन स्टेक को उन्होंने सेल नहीं करा है, रिटर्न अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करा है, वो अच्छे खास रिटर्न में बैठे होंगे ज़रूर, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। दोस्तों आप चाहो तो इस कंपनी बारे में विचार कर सकते हो। ये बेसिकली 1981 से इनकॉर्पोरेट कंपनी है। ये फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों आने वाला टाइम इन्हीं चीज़ों का है। केमिकल, आपको पता ही, केमिकल सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता। केमिकल सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर हमेशा ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी आपको ये। तो दोस्तों बट क्या करना होता है आपने, दोस्तों इन सारी कंपनी जो मैंने बताई है बेसिकली ये इसमें कुछ मिड कैप टाइप की कंपनी है, कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इन कंपनी पे क्या करना होता है, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, मैं कोशिश करूंगा इन सारी कंपनियों का जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, जो भी या फिर इनके अदर को जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी होंगी, इनका रिजल्ट जब आएगा तो आपको उसके मैं रिजल्ट जरूर पेश करूँगा, उनके रिजल्ट आपको जरूर बताऊँगा मैं। फिर आप फर्दर स्टडी करने के बाद चाहे तो इन स्टॉक के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं दोस्तों। बट हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी शेयर में जाए लमसम अमाउंट नहीं लगाना, अपने वन टाइम अमाउंट नहीं लगाना है, हमेशा शॉर्ट अमाउंट लगाना है। हमेशा ये सोचिए चलिए कि सपोज मैंने किसी शेयर में 10,000 लगाने हैं, तो आपने वन टाइम में 10,000 नहीं लगाने हैं, आपने 2,000 लगाने हैं। आप ये सोच चलना है कि शेयर अगर गिरता है तो उसको मैं एवरेज भी करूंगा। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो स्टडी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।